भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र पढ़ते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हालात शांति प्रकरण में 81 का 81वीं कारिका से पाठ करेंगे। दोहराइए। अजम अनिद्रम अस्वप्नम प्रभातं भवति स्वयं सकृद्विभातो ह्येवैषः धर्मो धातुः स्वभावतः सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ अस्ति नास्ति अस्ति नास्तीति
नास्ति नास्ति इति वा पुनः चलस्थिरो उभयाभावैः आवृणोत्येव बालिशः कोट्यश्चतस्त्रयेतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः सदस सर्वदृक् प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नाम् ब्राह्मण्यं पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तम् किमतः परमीहते विप्राणां विनयो ह्येषः शमः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान्तत्वात् एवं विद्वान् शमं व्रजेत् सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम् ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम् ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाधियः हेयज्ञेय आप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यग्रयाणतः तेषाम् अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भस्त्रिषु स्मृतः प्रकृत्याकाशवज्ञेयाः सर्वे धर्माः अनादयः विद्यते न हि नानात्वम् तेषां क्वचन किंचन आदिबुद्धाः प्रकृत्यैव सर्वे धर्माः सुनिश्चिताः यस्यैवं भवति क्षान्तिः सोमृतत्वाय कल्पते आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः
प्रकृत्यैव सुनिर्वृताः सर्वे धर्माः समाभिन्नाः अजं साम्यं विशारदम् वैशारद्यं तु वै नास्ति भेदे विचरतां सदा भेदनिम्नाः पृथग्वादाः तस्मात् ते कृपणाः स्मृताः अजे साम्ये तु ये केचित् भविष्यन्ति सुनिश्चिताः ते हि लोके महाज्ञानाः तच्च लोको न गाहते अजेष्वजम् असंक्रान्तम् धर्मेषु ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमते ज्ञानम् असंगं तेन कीर्तितम् अणुमात्रेऽपि वैधर्म्ये जायमाने विपश्चितः असंगता सदा नास्ति किमुता वर्णच्युतिः अलब्धा वर्णाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः आदौ बुद्धास्तथा मुक्ताः बुध्यन्त इति नायकाः प्रमतेन हि बुद्धस्य ज्ञानं धर्मेषु तायिनः सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्बुद्धेन भाषितम् दुर्दर्शम् अतिगम्भीरम् अजं साम्यं विशारदम् बुद्ध्वा पदम् अनानात्वम् नमस्कुर्मो यथा बलम् नमस्कुर्मो यथा बलम्। गौड़पादाचार्य जी अभी हालात शांति प्रकरण में हमने कल तक 86 कारिका तक चर्चा करी थी। तो साधक को जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, जिसको हम अपने अंदर अपरोक्ष रूप से अनुभव करते हैं, तो कारिकाकार चाहते हैं कि हम उसके सत्य स्वरूप का बोध प्राप्त कर लें। बोध तो हमें है ही, चेतना, हम चेतन हैं, हम जानते हैं, चेतना को जानते हैं, लेकिन उसकी महिमा को नहीं जानते। हम तो समझते हैं शरीर के साथ पैदा हुआ, शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। और शास्त्र क्या कहता है, कारिकाकार क्या कहते हैं कि देखो यह अनादि अनंत तत्व है, यह आकाश से भी सूक्ष्म तत्व है, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है,
अगर ये चेतन तत्व, आत्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्म है, इसका मतलब ये आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। आकाश से भी ज्यादा व्यापक है तो ये शरीर ही आकाश में है, तो ये शरीर के अंदर कैद कैसे होगी आत्मा? आत्मा में शरीर है, शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा में तो आकाश भी है, सब कुछ आत्मा में है। ये काल और देश, स्पेस और टाइम और वस्तुएं, ये सब आत्मा में ही है। आत्मा तो इनका अधिष्ठान है, आत्मा तो सब कुछ का अधिष्ठान है, और आत्मा तो सब कुछ का प्रकाशक है। इसी के होने से तो बुद्धि जानने में समर्थ होती है, मन अनुभव करने में, भावना करने में समर्थ होता है, इंद्रियां अपने कार्य में सक्षम होती हैं। ये तो कान का कान है, आंख की आंख है। शरीर भी इसी के होने से जीवितवत लगता है। यह आत्म तत्व, चेतन तत्व, जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव करते हैं, ये कितना महिमावान है। कारिकाकार चाहते हैं, उपनिषद के ऋषि चाहते हैं कि साधक इस बोध में प्रतिष्ठित हो जाए, क्योंकि इस बोध का अधिकार मनुष्य मात्र को है। यह ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि यह हमारा स्वरूप ही है। हमने बस इसको गलत समझ रखा है और इसके सही स्वरूप को समझ लेना, इतनी सी बात है। और वो कैसे समझेंगे? शास्त्र की दृष्टि से, जब उसके वचनों के अर्थ के अनुसार हमारी दृष्टि बनेगी, प्रमा बनेगी, निश्चय बनेगा, तो एक निश्चय की ही बात है, एक प्रमा की बात है, एक दृढ़ निश्चय की बात है। अभी कुछ निश्चय है, तब निश्चय कुछ हो जाएगा। दुनिया नहीं बदलेगी, हमारा शरीर भी नहीं बदलेगा, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी। और शरीर और दृष्टि बदलते ही सृष्टि, इसी को कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद, एक जीववाद भी कहते हैं कई बार। मांडुक्य का जो लाइन ऑफ टीचिंग है वो है दृष्टि सृष्टिवाद। दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी, सृष्टि नहीं बदलनी है। सृष्टि जैसी है वैसी रहेगी, तुम्हारा अप्रोच बदलते ही, दृष्टि बदलते ही। जागने के बाद सपने की सृष्टि के प्रति दृष्टि ही तो बदलती है, और क्या होता है कि वो मिथ्या थी। इसी तरीके से जब आत्मा में जागरण होगा तो इस तथाकथित जो अन्यथा ग्रहण है जागृत अवस्था का, इसके प्रति भी दृष्टि ही तो बदलेगी कि हम किस चक्कर में पड़े हुए थे। अरे चेतन सत्य था, हमारा आत्मा सत्य था, वही तो अधिष्ठान था और वही तो प्रकाशक था और वो हमारा स्वरूप था। सत्य तो वही था। जो कुछ भी प्रकाश्य था उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। इस चेतन अधिष्ठान के ऊपर जो कुछ भी अध्यस्त था उसकी वास्तविक सत्ता नहीं थी। वो व्यवहारिक सत्ता, प्रातीतिक सत्ता थी। सत्ता तो हमारे चेतन की ही थी, और वो चेतन शरीर में कैद टिमटिमाता हुआ छोटा सा चेतन नहीं था, वो तो सर्वाधिष्ठान था, सब कुछ का प्रकाशक और सब कुछ का अधिष्ठान था। उसी की एकमात्र सत्या थी। वो ज्ञान स्वरूप था, वो सत्ता मात्र था, ज्ञान मात्र था, और वो आनंद मात्र था। कारिकाकार चाहते हैं कि यह दृष्टि बन जाए, परमार्थ तत्व का बोध हो जाए, उसके सत्यत्व का बोध हो जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो कल हमने चर्चा की थी 83 कारिका में कहा था कि सत्य के बारे में कोई मान्यता बना करके बैठ जाने से वो सत्य नहीं हो जाता। और उसमें 4 मुख्य धारणाओं का उल्लेख किया था। वैशेषिक आदि जो आस्तिक दर्शनों की जो मान्यता है आत्मा के बारे में कि अस्ति, या क्षणिक विज्ञानवादियों की नास्ति, या जैनों की अस्ति नास्ति, और या शून्यवादियों की नास्ति नास्ति। किसी प्रकार की धारणा ले करके अगर हम उस तत्व को देखेंगे तो तत्व तो कोई हमारे ऊपर ये बाध्यता नहीं करता कि नहीं हम जैसे हैं वैसे ही हमको देखो, हमको वो वैसा ही होकर के दिखने लगता है। पहले चर्चा कर चुके हैं हम, कारिकाएं आई थी 10-12 कारिकाएं। यम भाव दर्शयति, जिसका गुरु उसको जिस भाव को दिखा देता है वो उस सत्य को उसी भाव से देखना शुरू कर। किसी को लगता है ज्योतिषी सबसे बड़ी चीज है, किसी को लगता है कि
ये जो है नग और पत्थर ही सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को लगता है कि ये बड़ी चीज़ है, किसी को लगता है काल, काल इत काल विदा, किसी को लगता है वास्तु ही सबसे बड़ी चीज़ है, किसी को लगता है नहीं दिशाशूल तो सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा क्या है। तो कहा कि और है क्या, कहा कि देखो सत्य है कि तुम्हारा चेतन ही, बाकी जो है सुपर इम्पोजिशन है, जीव भी सत्य नहीं है और जगत भी सत्य नहीं है, सब माया का बसारा है। वो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। चिंतन और चिंतनीय दोनों की वास्तविक सत्ता नहीं, चिंतनीय भी व्यावहारिक या प्रातीतिक ही है और चिंतन की भी नहीं। देखिए 7वें मंत्र में यही तो बताया था, 6 प्रज्ञाओं का निषेध किया था, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। 6 तरीके की प्रज्ञाओं का निषेध किया था हमने पहले भी चर्चा की। सबसे पहले तो प्रज्ञा का ही निषेध किया कि वो जो आत्म तत्व है प्रज्ञा, बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है, ना अंत प्रज्ञा की ना बहिष्प्रज्ञा की। वो प्रज्ञा अंत प्रज्ञा जो स्वप्न में रहती है, जिससे कि हम स्वप्न के दृश्यों को, या जागृत की प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा जिससे हम समझते हैं कि प्राणी पदार्थ सच्चे हैं, न अंत प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। सुषुप्ति की प्रज्ञा जो है वो भी नहीं वहां पहुंचती, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न सर्वज्ञता वहां पहुंचती है और न जड़ में। तो खैर ये तो 2 काल्पनिक प्रज्ञाएं हैं, क्योंकि सर्वज्ञ प्रज्ञा भी नहीं होती है और जड़ में कोई प्रज्ञा होती नहीं, फिर भी उसकी कल्पना करके 2 और प्रज्ञाओं का भी निषेध कर दिया। और बाकी का मंत्र जो था वो तो इन्हीं 6 प्रज्ञाओं के निषेध के बाद इसका एक्सप्लेनेशन बढ़ता, अदृष्टम अव्यवहारम अव्यपदेश्यम आदि आदि अचिंत्यम एकात्म प्रत्यसारम। तो कहा सब कुछ के पर किसी कल्पना को साथ ले करके, किसी आग्रह दुराग्रह मान्यता भाव को साथ ले करके अगर हम वहां जाना चाहेंगे तो वहां जा नहीं पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सारी धारणाओं को पहले छोड़ करके, क्योंकि सारी धारणाएं बुद्धि के स्तर की ही होती हैं, चिंतन और चिंतनीय, वहां चिंतन और चिंतनीय की पहुंच नहीं है। तो तुम धारणा लेकर के बुद्धि का चोला कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, बुद्धि का साक्षी होना पड़ेगा, और फिर साक्षी जो है उसके ब्रह्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। साक्षी जो है, दृष्टा है, साक्षी है आत्म शांति, तब आत्म शांति का बोध होगा और तब ब्रह्म सुख का भी बोध हो जाएगा। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। 83 कारिका में हमने ये चर्चा की थी। कारिकाकार ने कहा था कि जो किसी भी धारणा से उस सत्य को आवरण करके रखते हैं वो अविवेकी हैं, वालिशा हैं, क्योंकि अद्वय आत्मा को कोई धारणा आवृत नहीं कर सकती। कहा था कि देखो जो सारी धारणाओं के परे भगवान अभिरस्पृष्ट है, ये न दृष्टा सद सर्वदृक, जो सारी धारणाओं मान्यताओं से परे, उनसे अस्पृष्ट अनछुए परमार्थ चेतन को जान लेता है, वही वास्तव में जानता है। ये न दृष्टा स सर्वदृक, वही सर्वज्ञ है, वही परमार्थ का पंडित है। उसे नहीं, उसने ही उस परम सत्य को वास्तव में जाना। 85 कारिका में उसी को ब्राह्मण कहा था, ब्रह्मविद ब्राह्मण, ब्राह्मण्यम पदम अद्वयम, जिसने सारी धारणाओं के परे, मान्यताओं के परे परमार्थ चेतन को जान लिया, वो सर्वज्ञ है। प्राप्य सर्वज्ञताम कृत्स्नाम, उसी ने सर्वज्ञता पाई, उसी ने ब्राह्मण पद पाया, अद्वय पद पाया। वो अद्वय पद जो न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी जिसका नाश होगा, और जब उत्पन्न नहीं हुआ, नाश नहीं, तो बीच में भी उसकी स्थिति क्या होगी, वो तो शाश्वत है। किमता परमीयते, और उसको पाने के बाद सारी इच्छाओं के पार चला जाता है। फिर क्या इच्छा रहेगी और क्या प्रयोजन रह जाएगा, किस प्रयोजन से फिर वो चेष्टा करेगा। अब वो सिद्ध हो गया परम सत्य के बोध में, अब साधक नहीं रह गया, अब वो उसके लिए अभ्यास काल
खत्म हो गया। संत ने कहा कि भाई देखो, वो इच्छाओं के पार चला गया। अब उसके अंदर जो सद्गुण हैं वो अभ्यास कर करके पाए गए सद्गुण नहीं है। 86 कारिका जिस पे हमने कल चर्चा की थी, उसमें कहा कि उसके जो विनय, मानसिक मन संयम और इंद्रिय संयम, विनय, शम, दम आदि उसके जो सद्गुण हैं वो अभ्यास जन्य या साधना जन्य नहीं हैं, वो उसकी स्वरूप स्थिति से उत्पन्न हुए स्वाभाविक व्यवहार हैं। ऑल दीज बिकम हिज सेकेंड नेचर। उसमें जो ह्यूमिलिटी है, लव है, टॉलरेंस है, मर्सी है, वो स्वभावतया है, वो अभ्यास और साधना कर करके लाई हुई चीज नहीं है। वो तो सारी इच्छाओं के पार है। विद्वान वो तो अपनी ब्रह्म स्वरूप शांति को प्राप्त कर लेता है। जब सबसे बड़ी चीज मिल गई तो किस आनंद के लिए वो भागेगा। आत्मानम चेत विजानियात, हमने कल भी प्रदर्शन का ये मंत्र पढ़ा, पंचदशी में इसका बड़ा लंबा विस्तार। आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मेति पुरुष किमिच्छन्य कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। किस कामना से, किस इच्छा से वो अपने शरीर को दौड़ाएगा, भगाएगा। अभी और यहीं उसको सर्वोच्च बोध, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति हो गई। एक संत ने कहा कि भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि जरा देखो तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब अपना निकालते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट और उसमें अपना हवा भर करके कहते हैं कि हाँ, नहीं, तुम्हारा वही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, योर फिजिकल हेल्थ इज नॉट अप टू द मार्क। तुमको अपना बीपी भाई नीचे लाना पड़ेगा, तब जो है बीपी बढ़ा हुआ है। उनका इसी तरीके से अगर तुमको अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति नापनी है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर स्पिरिचुअल हेल्थ, तो जैसे वहां ब्लड प्रेशर से फिजिकल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन था, ऐसे ही यहां डिजायर प्रेशर से स्पिरिचुअल रिलेशन हेल्थ का डायरेक्ट संबंध है। यू हैव टू मेजर योर डिजायर प्रेशर। ये खुद ही नाप सकते हैं आप, डिजायर प्रेशर कितना है, इच्छाएं कितना सताती हैं, क्या बहुत ज्यादा इच्छाओं का दबाव अंदर है कि कम है, आराम से है। अगर डिजायर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक नहीं है, उसको जो है कम करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। जैसे भी लाएं, ये सब उपाय तो बता ही रहे हैं डिजायर प्रेशर को नीचे लाने। और डिजायर प्रेशर को नापना तो हम ही नाप सकते हैं। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का सीधा संबंध डिजायर प्रेशर से है। और जब ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाएगा तो किमिच्छन्न कस्य काम आए शरीर, तो डिजायर प्रेशर रह ही नहीं जाए, कोई डिजायर नहीं रह जाएगी। सारी इच्छाएं वो आप्त काम हो गया, पूर्ण काम हो गया, डिजायर प्रेशर नाम की चीज ही खत्म हो गई। किमतः परमीहते, वो जो है अब उसकी क्या चेष्टा करेगा, क्या इच्छा रहेगी, क्या प्रयोजन रहेगा। देयर इज नथिंग लाइक डिजायर प्रेशर। जब प्रेशर ही तो दुख का कारण होता था, जब डिजायर प्रेशर ही खत्म हो गया, दुख ही खत्म हो गया। डिजायर वॉज मदर ऑफ पेन। बुद्ध का बड़ा पहला आर्य सत्य बुद्ध का ये, डिजायर इज मदर ऑफ पेन। जब डिजायर प्रेशर खत्म हो गया, किमतः परमीहते हो गया, आत्म सुख में स्थिति हो गई, दुख की समाप्ति हो गई, ब्रह्म स्वरूपा शांति को प्राप्त हो गया। विद्वानन शमम व्रजेत। गीता जी में कहा नैव तस्य कृतेनार्थ न अकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। भाष्यकार ने ये गीता जी का श्लोक कोट किया है अंत में 85 कारिका के भाष्य में। केवल इतना कोट किया, नैव तस्य कृतेनार्थ।
उसका कुछ भी करने से प्रयोजन नहीं रह जाता है। न एव तस्य कृतेन अर्थः, कुछ करने में उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। और आगे गीता जी का श्लोक क्या कहता है, न अकृतेनेह कश्चन, न तो कर्म करने से कोई मतलब है और न करने से भी। क्यों? करके हम कुछ पाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि न करने से कुछ हानि हो जाएगी और करने से कुछ लाभ है। तो अब करके उसको कुछ पाना नहीं है और न करने से उसकी कोई हानि नहीं होनी है, वो तो हानि लाभ से ऊपर उठ गया। इसलिए करने न करने से दोनों से वो ऊपर उठ गया। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। वो जो आत्मा की अनुभूति में स्थित ज्ञानी है, पुरुष है, अब आनंद पाने के लिए कश्चित न चास्य सर्व, किसी प्राणी पदार्थ पर उसकी निर्भरता खत्म हो गई। न कश्चित अर्थ व्यपाश्रय न चास्य सर्वभूत, किसी भी प्राणी पदार्थ पर वो आनंद पाने के लिए निर्भर नहीं रह गया। न कुछ करने से उसका कुछ अब लाभ होने वाला है, न करने से हानि होने वाली, ये स्थिति बताई। का देखो, ये मनुष्य जो है दुख तो चाहता नहीं है और सुख चाहता है। और महाभारत में कहा कि ये दुख चाहता नहीं है, सुख चाहता है, लेकिन सुख जिन कारणों से आता है, यानी धर्माचरण से, तो धर्माचरण करना नहीं चाहता है, सुख चाहता है। और दुख चाहता नहीं है, लेकिन पाप कर्म करता है। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्लानिंग कर करके अधर्म का आचरण करने लगता है। और फिर चाहता है, कहता है कि रूठ गया भाई, भगवान हमसे रूठ गया, भगवान रूठ गया। एक संत ने कहा कि देखो, जब जीव यहाँ चलने लगा संसार की तरफ, तो भगवान ने उसको एक प्रश्न लिख करके दे दिया और कहा इसका उत्तर जो है तुम अपना खुद खोजो। और वो स्थिति थी अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। बस इतना लिख करके दे दिया कि तुम जहाँ जा रहे हो ये मत समझना कि वो कोई बहुत मजे का, संतोष का, शांति का, सुख की जगह जा रहे हो। अनित्यम असुखम, तुम जिस लोक में जा रहे हो, जिस शरीर में जा रहे हो, वो अनित्य है, असुखम है, और इसको तुम पाओगे। अब अब तुम करोगे क्या, ये तुम अपना जानो। वहां जाकर के क्या करोगे, बस इमं प्राप्य। अब इसका उत्तर तुम खोजो और क्या करोगे वो करो। तो अब उत्तर तो गीता जी में दिया हुआ है कि भजस्व माम अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य। भगवान ने यहाँ जब आए तो गीता भी बोल दी कि भाई चलो, उत्तर इसका यह है कि अगर तुम अनित्यम सुखम लोकम है आ ही गए हो, तो भजस्व माम करोगे तो अनित्यम सुखम लोकम में भी तुमको जो है मुक्ति का साधन मिल जाएगा, सुख का साधन मिल जाएगा। संतों ने कहा कि भगवत स्मरण में बने रहना ही सुख है, और भगवत स्मरण न होना असल में यही दुख है। बाकी तो ऊपर ऊपर की बातें हैं कि ये सुख का कारण है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा सीता जी बहुत दुखी हैं, वहां भगवान जल्दी चलिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ कहते हो बहुत दुखी हैं, वहां है ये है, और फिर कहते हो कि वो नित्य जो है आप यहीं मन लगाए हुए हैं। कहा कि
वचन काय मन मम गति जाही, सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। राम जी ने कहा जो मन वचन कर्म से मुझ में ही मन लगाए हुए है, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति आ सकती है? जागृत की तो बात ही जाने दो। वचन काय मन मम गति जाही, तुम कहते क्या हो? तुम तो दो तरीके की बात कह रहे हो। देखो हनुमान, एक बार कहते हो सीता जी बड़ी विपत्ति में हैं, बड़ी दुखी हैं, ये हैं। दूसरी तरफ कहते हो कि वो तो हमेशा उनका मन जो है आप में ही लगा हुआ है। तो ये भाई एक बात तय कर लो, वचन काय मन मम गति जाही, तो सपने हो बूझिए विपत्ति की ताही। जिसका मन वचन कर्म सबसे मुझ में ही मन लगा हुआ है, तो उसको जो है स्वप्न में भी कभी विपत्ति आ सकती है, दुख हो सकता है। दुखी कहाँ? तब हनुमान जी को लगा हाँ गलती हो। कहा हनुमंत, तब हनुमान जी ने कहा, कहा हनुमंत, उसी के बात की चौपाई। विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तुम्हारा सुमिरन भजन नहीं हो तो विपत्ति तो असल में तभी। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम मच्चित्तामदगत प्राणा। देखो ये चित्त जो है, ये वृत्ति तो पूरे जागृत और पूरे स्वप्न में रहेगी ही। अब सवाल यह है कि इसका विषय क्या बने, ये हमारे ऊपर है। इसका विषय क्या हो, संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति हो या भगवान हो, यही हमारे निर्णय की बात है और यही हमारे करने की बात है। और इसके लिए भगवान ने, सृष्टि ने, प्रकृति ने पूरी फ्री विल हमको दे रखी है कि हम वृत्ति का विषय चाहे तो सास बहू के झगड़े को बनाएं, पति पत्नी के झगड़े को बनाएं, मकान मालिक के झगड़े को बनाएं, बॉस सबॉर्डिनेट के झगड़े को बनाएं, और चाहे भगवान को बनाएं। ये हमारी बिल्कुल फ्री विल है। एक संत थे, वो कहते थे आदमी के दुख के भी बड़े स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स हैं। कोई ये नहीं है अचानक कहीं से दुख आता है। पति दुखी है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट क्या है, किसकी वजह से दुखी है, अब बताने की जरूरत नहीं है। माँ दुखी है, किसकी वजह से माँ बाप दुखी है, स्टैंडर्ड बच्चों की वजह से दुखी है। सास दुखी है, किसकी वजह से दुखी है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, बहू की वजह से दुखी है। इतने स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स हैं दुखी होने के कि वो हमेशा से वही फॉर्मेट्स अपना इंप्लीमेंट होते चले आ रहे हैं। और उस दुख के निवारण के भी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट बताए, लेकिन उसको जल्दी जो है व्यक्ति समझ करके और लागू करने को तैयार ही नहीं होता है। कहा देखो हम लागू करें, क्योंकि एक होता है बायोलॉजिकल वायरस जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को परेशान करता है, और एक होता है लॉजिकल वायरस जो हमारी बौद्धिक हेल्थ को परेशान कर देता है, मन को परेशान कर देता है, बुद्धि को परेशान। वो जो हमारा लॉजिकल वायरस है उससे हम ही मुक्त हो सकते हैं। वो वायरस गलत चिंतन का है, गलत दृष्टि का है, गलत ढंग से चीज़ों को देखने का है। और वो अगर हम ठीक कर लें लॉजिकल वायरस को, तो फिर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारा आत्मा सुखद स्वरूप है, दुख हमने ओढ़ा हुआ है, दुख हमने पैसे दे के मोल लिया हुआ है। दुख हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो हमेशा नित्य सुखी रहने के लिए हमको भगवान ने ऐसा बनाया, हमारा आत्मा ही सुखद स्वरूप। कहा कि ये जो है क्या है, का ये जो इस लॉजिकल वायरस से अगर हमको बाहर निकलना है, इस डिजायर प्रेशर से बाहर निकलना है, ये सब दुख के कारण हैं। जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स हैं उनके प्रति दृष्टि बदलनी, उनसे बाहर निकलना है। तो संतों ने कहा एक काम करो तभी निकल पाओगे, जब तुम अपने सारे अधिकारों को गंगा में बहा दोगे, सारे अधिकारों को गंगा में बहा दोगे। तुम किसी पर मत मानो कि इस पर हमारा ये अधिकार है, लेकिन कर्तव्य करते रहो सबके प्रति, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकार मत मानो। अगर तुमने ये कहा कि देखो हमारा ये अधिकार था, इसने ये नहीं दिया, हमारा ये अधिकार इस पे था, इसने हमको ये नहीं किया, अगर तुम अपने अधिकारों को ही लेकर के गिनते रहोगे, डिजायर प्रेशर बढ़ता रहेगा, दुख बढ़ता रहेगा। तुम तो अपने अधिकारों को
छोड़ दो, बहा दो। और उन्होंने कहा असल में देखो, बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो तुम्हारा किस पर क्या अधिकार है और तुम छोड़ोगे क्या? छोड़ा वही चीज जाती है जो तुम्हारा हो, उसी। हम दूसरे की पत्नी को तलाक नहीं दे सकते। तलाक कोई आदमी अपनी पत्नी को ही दे सकता है। और यहां क्या है कि अगर हम आध्यात्मिक गहराइयों, आध्यात्मिक ऊंचाइयों से देखेंगे तो आत्मा के अलावा हमारा कुछ है भी? छोड़ोगे क्या? कुछ था भी? जो कुछ तुम्हारा अपना होता तो उसको छोड़ते? कुछ तो यहां अपना था ही नहीं। एक आत्म तत्व के अलावा अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम क्या छोड़ोगे? क्या अधिकार था, क्या था, क्या नहीं था? आध्यात्मिक दृष्टि से, सर्वोच्च दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखने पर तुम्हारा कुछ भी नहीं था। तुमने व्यर्थ में अपना ऑन रखा था। जब था ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? शरीर पे तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, मन पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। उनका तुम दुखी हो अपने बच्चे से कि हमारी बात नहीं मानता है। तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारा अपने मन पे कंट्रोल है। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारे बच्चे का अपने मन पे कंट्रोल होगा और तुम्हारी सब बात मानेगा? जो तुम्हारे मन का हाल है वही तुम्हारे बच्चे के मन का हाल है। वो भी अपने मन से वैसे ही परेशान है जैसे तुम अपने मन से परेशान हो। तुम उसको क्यों भगवान का भेजा हुआ देवदूत मान रहे हो, अपने को साधारण मनुष्य है मान रहे हो? वो वैसा ही साधारण है जैसे तुम। उसका मन का हाल भी वही है जो तुम्हारे मन का हाल है। वो कोई ज्ञानी गुणातीत नहीं पैदा हुआ है जैसे तुम नहीं हुए हो। अपने मन को तो तुम सुधारने की कोशिश करो, उसके मन को क्या सुधारोगे? वो अपने मन से उतना ही पीड़ित है जैसे तुम पीड़ित हो। तो कहा कि देखो, कोई किसी से पीड़ित नहीं है। ये जो डिजायर का प्रेशर है, जो जबरदस्ती अपने अधिकार का बखान है, ये जो लॉजिकल वायरस है, ये सब मनुष्य के दुख के कारण बनते चले जाते हैं। और जिस क्षण इस सर्वोच्च आध्यात्मिक बोध में प्रतिष्ठा हो जाती है कि देखो, वह जो परमात्म चेतन है, परमार्थ चेतन है, बस वो और वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा अपना आपा है। और सब कुछ ओढ़ी हुई चीजें हैं, काम चला हुए हैं, सुपर इम्पोजिशन है, उनकी कोई ऐसी सत्ता नहीं है, महत्ता नहीं है। जो उस अनछुई चेतन को अपना स्वरूप जान लेता है वही अद्वैत ब्राह्मण पद को प्राप्त कर लेता है। वो सारी इच्छाओं, चेष्टाओं, प्रयोजन के पार चला जाता है, ब्रह्म स्वरूप शांति में स्थित हो जाता है। इस प्रकार से ये 86 कारिका तक कारिकाकार ने जो हमारे ही अस्तित्व के विभिन्न धरातल हैं उनका वर्णन किया, हमारे सुख दुख का वर्णन किया, उनके कारणों का वर्णन किया, और ये आह्वान किया साधक के लिए कि देखो, उस परम तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। परमार्थ तत्व जो तुम्हारा स्वरूप है उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि वो उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए ही ये मनुष्य जन्म मिला है, और वो सबका अधिकार है, मनुष्य मात्र का अधिकार है। गुरुदेव ने कहा कि आध्यात्म का पथ ऐसा पथ है जिसमें कोई असफल होता ही नहीं। अगर राइट डायरेक्शन में चल दिए और चलते रहे तो निश्चित रूप से हम तो फिर वहाँ तक पहुँच ही जाने वाले हैं। गुरुदेव कहते हैं, देखो, वो जो पद है वो भगवत्ता का पद है, वो आत्मसत्ता का पद है, वो ब्राह्मण्यम पद है, अद्वयम पद है। गुरुदेव कहते हैं, ए वेदांतिन रीचेस गॉडहुड हियर एंड नाउ।
एक वेदांत का साधक अभी और यहीं इसी जन्म में उस भगवत पद को उपलब्ध हो जाता है। ए वेदांतिन रीचेस गॉडहुड हियर एंड नाउ। कहते हैं परफेक्शन इज नॉट ए पोस्ट मॉर्टम स्टेट। परफेक्शन गॉडहुड, आत्मबोध, ब्राह्मण पद कोई मरने के बाद मिलने वाली स्थिति नहीं है। परफेक्शन इज नॉट ए पोस्ट मॉर्टम स्टेट। कहते हैं व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर दिस अचीवमेंट। एक दिन मनु शर्मा पूछे कितने समय में यह होगा। गुरुदेव कहते हैं कि द टाइम लिमिट ऑफ इट्स अचीवमेंट is only directly proportional to the amount of sincere effort। इसकी टाइम लिमिट क्या होगी, कब ये ब्राह्मण पद, कब गॉडहुड को रीच करेगा वेदांत का साधक। उनका इट इज डायरेक्टली, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सिंसियर एफर्ट। कितनी गहराई से आपने प्रयास किया है, आपके प्रयत्नों में तीव्रता कितनी है, गहराई कितनी है। एंड करेक्ट एप्लीकेशन पुट फोर्थ बाय द सीकर। दो चीजें बताई, एक तो अमाउंट ऑफ सिंसियर एफर्ट और दूसरा करेक्ट एप्लीकेशन। जो भी गुरु ने बताया है उसका बिल्कुल ठीक ढंग से उसको अपने जीवन में उतारा जाए, दृष्टि में उतारा जाए, चिंतन में उतारा जाए। श्रवण से प्राप्त ज्ञान पर ठीक तरह से मनन किया जाए, ठीक तरह से श्रवण किया जाए, ठीक तरह से उस ज्ञान पे मेडिटेट किया जाए। अगर करेक्ट एप्लीकेशन होगा और बहुत ही सीरियस और सिंसियर एफर्ट किया जाएगा तो आपके एफर्ट और सिंसियरिटी और एप्लीकेशन के प्रपोर्शन में ही समय कम हो जाएगा, और अगर धीमा धीमा उद्यम हुआ तो उतना ही ज्यादा समय लगेगा। कहा तीन चीजें फिर कहीं गुरुदेव ने, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड राइट अंडरस्टैंडिंग आर द थ्री की नोट्स इन द कैसल ऑफ परफेक्शन। कहा रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। एक तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी ये नहीं कि हम तो वैसे ही फ्राइडे सैटरडे क्लास लेते हैं, तो कहा भाई रोज रोज थोड़ा शास्त्र के टच में रहो, रोज रोज थोड़ा मनन करो। श्रवण नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा उपनिषद पढ़ लो, थोड़ा गीता पढ़ लो, थोड़ी देर जो है मेडिटेट ध्यान कर लो, थोड़ा मनन कर लो, चिंतन। रेगुलरिटी इज एसेंशियल। तो कहा रेगुलरिटी और सिंसियरिटी। गंभीर साधक बनो, ऐसे ही नहीं, हल्के फुल्के नहीं। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे बड़ी बात है। राइट अंडरस्टैंडिंग, अपनी धारणाओं से, सारी मान्यताओं से मुक्त होकर के फिर जो वेदांत कह रहा है उसको खुले दिमाग से स्वीकार करते हो। कहते हैं ना, दर्पण बन जाए तुम्हारा मन, जो बताया जा रहा है बस उसको दिखाए। अगर कोई भी धूल धारणाओं की जमी होगी तो फिर क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी। तो रेगुलरिटी, सिंसियरिटी एंड राइट अंडरस्टैंडिंग आर द थ्री की स्टोन्स इन द कैसल ऑफ परफेक्शन। कहा कि ये जो है, ये अगर हो तो वेदांतिन रीचेस गॉडहुड हियर एंड नाउ। इसी जन्म में उस स्टेज को प्राप्त कर लेता है। 86 कारिका तक हमने चर्चा की थी। 87 कारिका में क्या कहते हैं, यहां से थोड़ा विषय बदलता है 87 कारिका से। 87 कारिका में क्या कहते हैं, जो पहले मांडूक्य की प्रक्रिया बताई थी, मांडूक्य की प्रक्रिया क्या है, ओंकार। ओंकार यानी आ उ मा, यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत डिनोटेड बाई आ, स्वप्न उ, और सुषुप्ति मां। अब अमात्रा जो बीच में आएगी दो ओंकार के, तो वो तुरी। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसकी चर्चा हुई थी आगम प्रकरण में, पहले प्रकरण में। तो यहां कहा, फिर बताते हैं वही चीज, थोड़ा शब्दों का अंतर दे करके कारिकाकार ये 87-88 कारिका में
उस बात का एक प्रकार से स्मरण करा रहे हैं साधक को कि देखो मूल बात ये चल रही थी उपनिषद में। तुमको इन 3 दशाओं का, तुम जब अपनी कहानी समझने की कोशिश करो, कहानी तो समझनी है, और कहानी समझते समझते जो सत्य है उसमें पहुंच जाना है। तो जागृत अवस्था की जो तुम्हारी कहानी है इसको ठीक तरह से समझो, स्वप्न अवस्था की जो तुम्हारी कहानी है इसको भी ठीक तरह से समझो, और जो डीप स्लीप सुषुप्ति की तुम्हारी कहानी चली है इसको भी ठीक तरह से समझो। इन 3 कहानियों को जब ठीक तरह से समझोगे तो जो कहानी नहीं है, जो सत्य है, जो कहानीकार है, जो तुरी है, वो समझ में आएगा, और कहानी का कहानीपना समझ में आएगा, मिथ्यात्व समझ में आएगा। फिर कहानी में उलझना बंद हो जाएगा और सत्य में स्थिति प्राप्त होगी, तुरीय का बोध होगा। तो मांडुक्य की प्रक्रिया को एक बार फिर से दिखाने के लिए, निर्धारित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए ये 87 और 88 कारिका लिखी। क्या कहते हैं? सवस्तु सोपलम्भम च द्वयम लौकिकम इष्यते। सवस्तु सौपलम्भम च, सवस्तु कहा कि द्वयम लौकिकम, ये बौद्धों के शब्द हैं, योगाचार बौद्धों के शब्द हैं, जिसको हम लोग वेदांत में जागृत कहते हैं, उसको वो लौकिक कहते हैं। जिसको हम लोग स्वप्न कहते हैं उसको वो शुद्ध लौकिक कहते हैं। जिसको हम लोग सुषुप्ति या डीप स्लीप कहते हैं उसको वो लोग लोकोत्तर कहते हैं। ऐसे शब्द थोड़ा बुद्धिज्म के अलग है। अब ये यहाँ बुद्धिज्म के शब्दों को लेकर के वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति बता रहे हैं। कहा कि जो लौकिकम है अर्थात जागृत है, जागृत किसको कहते हैं, जागृत किसको कहा जाता है? कहा द्वयम लौकिकम इष्यते, जिसमें द्वैत का बोध होता है उसको लौकिक अर्थात जागृत कहा जाता है। इष्यते कहते हैं, मानते हैं। द्वयम द्वैत, ग्राह्य ग्राहक भाव, वहां ग्राह्य ग्राहक भाव होता है, लेकिन कैसा ग्राह्य ग्राहक भाव है? कहा सवस्तु स उपलम्भम, यानी वहां पर व्यावहारिक रूप से बाहर कुछ पदार्थ भी होते हैं। बाहर कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिन शब्दों को हम सुन सकते हैं, यानी कुछ व्यावहारिक। देखिए पारमार्थिक धरातल से वो सदवस्तु नहीं है, लेकिन व्यावहारिक धरातल से तो कुर्सी है, चश्मा है, माइक है, तो व्यावहारिक रूप से ये सत है। सवस्तु, व्यावहारिक रूप से कुछ वस्तु भी वहां पर है और वस्तु की उपलब्धि भी है, यानी वस्तु का प्राप्त होना भी है, वस्तु की उपलब्धि भी है और वस्तु भी है। तो उसको जागृत कहते हैं कि व्यावहारिक धरातल पे कुछ बाहर वस्तु भी है और अंदर मन में उसका वस्तु का की उपलब्धि भी है। तो उपलब्धि भी है और वस्तु भी है, उसको कहा लौकिकम। जागृत को ही शब्द दिया, वो तो जागृत है, लौकिकम है। और फिर कहा शुद्धम लौकिकम, यानी स्वप्न। स्वप्न किसको कहते हैं? कि जहां पर उपलब्धता तो है लेकिन वस्तु नहीं है। अवस्तु स उपलम्भम च, अवस्तु है यानी वस्तु नहीं है। कोई माइक वहां वास्तव में चेतन ही सब बना हुआ है, कोई बाहर पदार्थ रूप में व्यावहारिक रूप से भी कोई वस्तुएं नहीं हैं स्वप्न में। स्वप्न में व्यावहारिक रूप से भी, व्यावहारिक सत्य के स्तर पर भी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध है, जबकि जागृत में वस्तुओं की व्यावहारिक धरातल पर तो कुछ सत्ता है ही, उपलब्धता है। कहा लेकिन वहां उपलब्धता वैसी ही है जैसी जागृत में है। वहां का माइक असल में व्यावहारिक धरातल पर भी कोई पदार्थ से बना हुआ नहीं, चेतन से ही बना हुआ है। कहा भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा एवं
पहले तो थोड़ा समरी गई है यहाँ। एवं अन्योन्य विरुद्धत्वात् संसार कारणानि राग द्वेष दोषास्पदानि प्रावादुकानां दर्शनानि अतः मिथ्या दर्शनानि तानि इति तद युक्तिभिः एव दर्शयित्वा चतुष्कोटि वर्जित्वात् रागादि दोष अनास्पदम स्वभाव शांतम अद्वैत दर्शनम एवं सम्यक दर्शनम इति उपसर्ग। कहते हैं पहले 86 तक की समरी करी भाष्य में, कहा जो अभी तक बताया कि जो वाचालों के शास्त्र के जो दर्शन हैं, यानी वो जो 4 बताए थे जैन बौद्ध वगैरह, जो वाचालों के दर्शन हैं वो मिथ्या दर्शन हैं। क्यों? क्योंकि अन्योन्य विरुद्धत्वात्, वो एक दूसरे के विरोध में हैं और वो संसार के ही कारण बनते हैं, वो मुक्ति के कारण नहीं बनते हैं, परमार्थ तत्व तक ले जाने के कारण नहीं बनते हैं। वो जो दर्शन है वो संसार कारणानि हैं और राग द्वेष को उपजाने वाले हैं। राग द्वेष आस्पदानि, राग द्वेष रूपी दोषों के आस्पद हैं, आधार हैं। वो जो है वाचालों के दर्शन हैं, वो मिथ्या दर्शन हैं। और ये जो अद्वैत दर्शन है ये ही सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि चतुष्कोटि वर्जितत्वात्, इसमें कोई वो जो चारों धारणाएं आरोपण मान्यताएं हैं वो नहीं है, उनके परे हैं। चतुष्कोटि वर्जितत्वात् राग दोषादि दोष अनास्पदम, ये राग और द्वेष आदि दोषों का आधार नहीं बनता है, इसलिए अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इसके बाद जो भाष्य है 87 कारिका का, वो फिर इस कारिका के ऊपर भाष्य है। कहते हैं अब मांडुक्य की प्रक्रिया बताने के लिए ये कारिकाएं आरंभ होती हैं। कहा कि जागृत अवस्था ऐसी है जहां व्यवहार काल में वस्तुएं भी हैं और वस्तुओं की उपलब्धता भी है। इसको कहा लौकिक, और शुद्ध लौकिक कहा स्वप्न अवस्था को, जहां पर कि केवल उपलब्धि ही उपलब्धि है लेकिन वस्तुओं का अभाव है। अवस्तु सोपल, उपलब्धि तो है लेकिन वस्तुओं का अभाव है। इस प्रकार से 87 कारिका में कहा। 88 कारिका में क्या कहते हैं? अवस्तु अनुपलब्धम च लोकोत्तरम इति स्मृतम। एक तीसरी अवस्था है, ये लौकिक और शुद्ध लौकिक, अर्थात जागृत और स्वप्न के अलावा एक तीसरी अवस्था भी है। वो क्या है? जहां पर कि वस्तु भी नहीं है, उपलब्धता भी नहीं है, दोनों नहीं है। जागृत में तो व्यावहारिक स्तर पे वस्तु भी थी, उपलब्धता भी थी। स्वप्न में वस्तु तो थी नहीं लेकिन उपलब्धता थी। और एक ये डीप स्लीप है जो सुषुप्ति है, जहां न वस्तु है न उपलब्धता है। अवस्तु अनुपलम्भम च लोकोत्तरम इति स्मृतम। इसको लोकोत्तर अवस्था, यहाँ के शब्द अलग हैं, है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। कहा न ये लौकिक है न शुद्ध लौकिक है, ये जो डीप स्लीप है इसको कहा लोकोत्तर। ये लोकोत्तर अवस्था है, यहाँ न वस्तु है न वस्तु की उपलब्धि है, ये लोकोत्तर अवस्था है, ये सुषुप्ति अवस्था है। कहा कि ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम। ये जो ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम, ये जो विषय है सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम, ये जो लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जो विषय है, और जब आ ऊ मा आएगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आएगा, तो तुरीय का विषय भी आएगा ही आएगा। परमार्थ सत्य, ये तो सुपर इम्पोजिशन है, ये तो अवस्थाएं तो आने जाने वाली हैं। और सत्य का क्या मतलब है कि त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो वही है। और न जागृत अवस्था तीनों कालों में रहती है, न स्वप्न न सुषुप्ति। इसका मतलब क्या है कि सत्य तो है नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य तो तुरीय है, जो इन सब को का प्रकाशक है और अधिष्ठान है, जिसकी वजह से ये तीनों अवस्थाएं मालूम पड़ती हैं। जो हमारा अपना आपा है, जो चेतन है,
कहा कि देखो सदा बुद्धि, ज्ञानियों के द्वारा ये जो विषय है हमेशा ही कहा गया है। कौन सा विषय कहा गया है? ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम। ये तीन विषय हमेशा कहे गए ज्ञानियों के द्वारा, ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम। ज्ञान ज्ञेय और विज्ञेय, ये तीन चीजें ज्ञानियों द्वारा हमेशा कही गई। ये जो चीजें हैं यही जानने लायक हैं। अब ये जानने लायक क्या है? कहा जानने लायक है जागृत अवस्था, लौकिक। जानने लायक है शुद्ध लौकिक या स्वप्न अवस्था। जानने लायक है लोकोत्तर या सुषुप्ति अवस्था। और एक चौथी चीज जानने लायक है, वो है उपाय सहित परमार्थ तत्व। उपाय सहित परमार्थ तत्व हमारा अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप। ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञेयम सदा। जो बुद्धई हैं, ज्ञानी हैं, बोध प्राप्त हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये चार ही विषय जानने लायक हैं, इनको जानो। परमार्थ तत्व को जानो, उसके जानने के उपाय को भी जानो। जागृत अवस्था के भी स्वरूप को पूरी तरह जानो, स्वप्न अवस्था के भी जानो, सुषुप्त अवस्था के स्वरूप को भी जानो, और परमार्थ तत्व के स्वरूप को भी जानो, और उसके जानने के उपाय को भी जानो। क्योंकि अगर उपाय नहीं जानोगे तो फिर वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो साधन सहित परमार्थ तत्व को जानो। कहा ये यहां पर तीन शब्द दिए दूसरी पंक्ति में 88 कारिका की, ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञान। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा यहां ज्ञानम का अर्थ क्या है? कहा ज्ञानम का अर्थ है वह विद्या जिससे ये चारों विषय जाने जाते हैं। वह विद्या जिससे ये चारों विषय लौकिक, शुद्ध लौकिक, लोकोत्तर और उपाय सहित परमार्थ तत्व, जिस विद्या से जाने जाते हैं उसको कहते हैं ज्ञानम। वो विद्या क्या है? वो है वेदांत विद्या। ज्ञानम का अर्थ यहां क्या है? वेदांत विद्या, जिससे ये चारों विषय जो जानने लायक हैं वो जाने जाते हैं, उसको कहा ज्ञानम। और कहा कि देखो अर्थात वेदांत विद्या। ज्ञेयम क्या है? कहा ज्ञेयम का अर्थ है तीनों अवस्थाएं। केवल जागृत अवस्था को जानने से काम नहीं चलेगा। हम सोचते हैं खाली जागृत अवस्था को जानने से काम चलेगा, ना ना। कहा ज्ञेय का अर्थ है तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को जानना है। तो ज्ञेयम का अर्थ है अवस्था त्रय, ज्ञानम का अर्थ है वेदांत विद्या, और विज्ञेयम का अर्थ क्या है? कहा वास्तव में जानने लायक जो है वो है विज्ञेय, और वो है परमात्म तत्व, आत्म तत्व। जो परमार्थ तत्व है, परमात्म तत्व है, वही विज्ञेय है, परमात्मा ही विज्ञेय है। तो ये तीन शब्द जो है इनका अर्थ बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञानम का अर्थ है वेदांत विद्या, ज्ञेय का अर्थ है अवस्था त्रय, और विज्ञेय का अर्थ है परमात्मा। सदा बुद्धि प्रकीर्तितम। ज्ञानियों के द्वारा कहा गया कि इनको अवश्य जानो, यही जानने योग्य है। अब 89 कारिका में क्या कहते हैं? कहते हैं ज्ञाने चतुर्विधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं, सर्वज्ञता ही सर्वत्र भवति इह महाधीय। कहा ज्ञाने चतुर्विधे ज्ञेये, ये जो ज्ञेय है, ज्ञान, ज्ञेय और विज्ञेय, तीन चीजें 88 कारिका में कही थी। ज्ञान का मतलब था वेदांत विद्या,
और ज्ञेय का अर्थ था अवस्थात्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और विज्ञेय था परमात्मा। यहां कहा 89 में ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयं। ज्ञान से जब ज्ञेय के त्रिविधे ज्ञेय, तीन तरीके ज्ञेय, अवस्था त्रय, जागृत स्वप्न सुषुप्त, त्रिविधे ज्ञेय, तीन को ज्ञेय बताया था ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अवस्था त्रय ही तो ज्ञेय थी। और ये कैसे वेदांत विद्या से जानी जाती है? वेदांत विद्या का मतलब क्या है? गुरुमुख से जब उपनिषद का श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, निधिध्यासन किया जाए, तो यही तो विद्या, वेदांत विद्या के अनुसार बोध का तरीका। तो कहा जो ज्ञाने अर्थात ब्रह्म विद्या से, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन से, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन से उत्पन्न प्रमा से, प्रमा ही तो उत्पन्न होगी। कहा ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, श्रवण मनन निधिध्यासन से उत्पन्न प्रमा से, ब्रह्म विद्या से, त्रिविधे ज्ञेये, अवस्था त्रय के स्वरूप का निश्चय हो जाता है। क्या होगा इसके स्वरूप का निश्चय? जब ये प्रमा बन गई श्रवण मनन निधिध्यासन से कि आत्मा ही सत्य है, तो ये तीनों अवस्थाओं के तो मिथ्यात्व का ही तो निश्चय होगा, विवर्त का ही तो निश्चय होगा। यानी इनके स्वरूप का ज्ञान हो गया, अर्थात इनके मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, और परमात्म तत्व के, आत्म तत्व के सत्यत्व का ज्ञान हो गया, उसकी सत्ता का ज्ञान हो गया। श्रवण मनन निध्यासन से यह प्रमा, यह दृढ़ निश्चय हो गया कि आत्म सत्य ही, तुरीय ही वास्तविक सत्य है, और ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो दे आर मेयर सुपर इम्पोजिशन, ये तो जो है विवर्त हैं, ये तो मिथ्या हैं, इनमें व्यवहार अवश्य हो रहा है, अनुभव में भी आ रही हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। इस प्रकार से ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेय, ब्रह्म विद्या से जब प्रमा उत्पन्न हुई और अवस्था त्रय के स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र, तब ऐसे उस ज्ञानी को, विद्वान को, भवति इह महाधिय, वो ज्ञानी कैसा है? महाधिय, वो तो मानो ज्ञान का भंडार है, महाबुद्धि है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा महाधिय महाबुद्धि है, यानी वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, सबसे बड़ा विद्वान है। क्यों सबसे बड़ा विद्वान है? इह अस्मिन् लोके महाधियो महाबुद्धे, सर्व लोक अतिशय वस्तु विषय बुद्धित्वात् एवं विदा सर्वत्र सर्वदा भवति सकृत विदिते स्वरूपे व्यभिचार अभावात इत्यर्थ। कहा वो महाधीय क्यों है? क्योंकि चरम और परम वस्तु को उसने बुद्धि का विषय बनाया। हम लोग साधारण वस्तुओं को अपनी बुद्धि का विषय बनाते हैं, उसने परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को अपनी बुद्धि का विषय बनाया, इसलिए वो महाबुद्धि है, महाधीय है। और उसके बाद में जब ब्रह्म विद्या की शरण में गया, श्रवण निध्यासन किया, तो उसकी प्रमा क्या बन गई? अब उसकी दृष्टि, दृढ़ निश्चय क्या हो गया कि अवस्था त्रय का मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, आत्म तत्व के सत्तत्व का निश्चय हो गया, और कहा कि विदिते स्वयं सर्वज्ञता ही सर्वत्र। इस महाधीय को सर्वत्र सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। इस लोक में ही हर जगह सर्वत्र सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई, और आत्म सत्य का बोध होते स्वयं ही हो गई। कोई उसके लिए अलग से, जैसे ही आत्म तत्व में की सत्ता का निश्चय हुआ, तीनों अवस्थाओं के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, तो स्वयं ही अपने अंदर से ही उसको सर्वत्र सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। अर्थात इस प्रमा
में दृढ़ बोध में उसकी स्थिति हो गई कि आत्मा के अतिरिक्त वास्तव में कुछ है ही नहीं, आत्मा के अतिरिक्त किसी चीज की सत्ता नहीं है। कहा एक बार जब स्वरूप का बोध हो गया, आत्म सत्ता का बोध हो गया, तो इस बोध के एक बार होने के बाद कहा सकृत विदिते स्वरूपे व्यभिचार अभावात्, भाष्यकार ने कहा उसके बाद इस बोध से च्युत होना नहीं होता। कई बार ये होता है ना, ज्ञानी का पतन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एक बार अगर आपने देख लिया कि वहां सांप नहीं है, रस्सी है, तो पतन वतन नहीं होगा कि आप फिर से कहें कि नहीं रस्सी है। कहा व्यभिचार अभावात्, एक बार अगर उस आत्म तत्व का बोध हो गया, कहा इसीलिए सर्वत्र सर्वज्ञता विदिते स्वयं, हर जगह उसकी सर्वज्ञता हर देश और काल में बनी रहती है। उस बोध में व्यभिचार नहीं होता है, वो नित्य सर्वज्ञ हो जाता है। एक बार बोध हो जाए तो फिर उस बोध से, स्वरूप बोध से ज्ञानी च्युत नहीं होता है। कहा परमार्थ विद के ज्ञान का नहीं, परमार्थ विदा ज्ञान उद्भव अभिभवो अन्यथा येषाम प्रावुद का नाम। परमार्थ विद जो ब्रह्म विद्या वेदांत विद्या की शरण में आकर के आत्मबोध को उपलब्ध होता है, ऐसे उस परमार्थ विद के असल में ज्ञान का, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की न तो उत्पत्ति होती है न नाश होता है, क्योंकि वो सनातन थी, केवल हमको मालूम नहीं था कि वो हमारा स्वरूप है और उसकी ये महिमा है। असल में आत्मा की तो ना उत्पत्ति हुई और ना नाश होगा, वो पहले भी ऐसा ही था जब हम नहीं जानते थे। तो कहा कि वास्तव में तो ज्ञान का न उद्भव उदय होता है न नाश होता है, ये तो विषय ज्ञान का ही यही उत्पत्ति और नाश होता है। वाचाल जो हैं वो तो मेधा को के ज्ञान को ही जानते हैं। बस करके प्रावादुका नाम उनको चार को कहते हैं, प्रावादुका नाम वाचाल। ये जो वाचाल हैं वही मेधा ज्ञान को जानते हैं, आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान को तो वो जानते ही नहीं। कहा ये जो है 89 कारिका में कहा, 90 कारिका में क्या कहते हैं? 90 कारिका में कहते हैं, थोड़ा साधन की बात करते हैं इसमें। हे ज्ञेय आप्य पाक्यानि विज्ञेयानि अग्रयाणतः तेषाम अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भः त्रिषु स्मृतः। हे ज्ञेय आप्य पाक्यानि विज्ञेयानि अग्रयाण, तो साधक को, मुमुक्षु को, जो मोक्ष पाने की इच्छा वाला है, ऐसे मुमुक्षु को चार चीजों को जान लेना चाहिए। 89 कारिका में अवस्था त्रय को ज्ञेय बताया था, हैं ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये, ज्ञान से, ब्रह्म विद्या के ज्ञान से त्रिविधे ज्ञेये अवस्था त्रय के ज्ञान को प्राप्त कर लो। और जब इनके मिथ्यात्व का ज्ञान होगा तो जिसको ज्ञान हो रहा है उसके सत्यत्व का भी ज्ञान हो जाएगा, परमार्थ तत्व का भी ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञेय किसको कह दिया था? अवस्था त्रय को। 90 कारिका सोचते हैं कि कहीं चूंकि वो ज्ञेय बता दिया अवस्था त्रय को, तो साधक को यह भ्रम न हो जाए कि वो तीन अवस्थाएं उनका कोई वास्तव में ही अस्तित्व है, इसलिए उनको ज्ञेय कहा जा रहा है। तो ज्ञेय कहने से कहीं तीन अवस्थाओं के अस्तित्ववान होने का, उनके रियल एग्जिस्टेंस होने का भ्रम न हो जाए, इसलिए 90 कारिका लिखी ये बताने के लिए कि देखो असल में ज्ञेय त्रिविध अवस्थाएं नहीं हैं, असल में ज्ञेय तो परमात्म तत्व ही है, आत्म तत्व ही है। तो 90 कारिका में क्या कहते हैं कि वह जो मुमुक्षु है, जो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहता है, जो मोक्ष का आकांक्षी है, आत्मबोध का आकांक्षी है, ऐसे मुमुक्षु को सबसे पहले इन चार बातों को
साधना के उपाय के रूप में जान लेना चाहिए, क्योंकि ये साधना में सहायक होंगी। साधन रूप में इन 4 बातों को सबसे पहले मुमुक्षु को जान लेना चाहिए। विज्ञानी अग्रयाणता, अग्रयाणता माने सबसे पहले विज्ञानी जान लेना चाहिए। किन 4 बातों को मुमुक्षु को सबसे पहले जान लेना चाहिए? हे ज्ञेय आप्य पाक्यानि। हे क्या है? छोड़ने योग्य क्या है? ज्ञेय क्या है? जानने योग्य क्या है? आप्य क्या है? पकड़ने पाने योग्य क्या है? और पाक्यानि अर्थात पका करके गिराने योग्य। पाक्यानि जैसे फल पक करके गिर जाता है, तो पका के गिराने लायक क्या है? ये 4 चीजें बताई। हे ज्ञेय आप्य और पाक्य, इन 4 बातों को बहुत स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि साधना के मार्ग में क्या हेय है, क्या ज्ञेय है, क्या आप्य है और क्या पाक्य है। तो कहा हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, कहा हेय है अवस्थात्रय। अवस्थात्रय से अगर हम आसक्ति करेंगे तो अहंकार कभी जाएगा नहीं, जीवत्व का कभी नाश नहीं होगा। ये इसको बस व्यावहारिक सत्ता इसकी माननी है कि ये हमारा अवस्था त्रय में न ग्राह्य हमारा है, न ग्राहक हमारा है, न सपने का जो सुख दुख भोग करने वाला पुरुष सत्य है, न सपने की सृष्टि सत्य है, और न उस पुरुष की, स्वप्न पुरुष की अनुभूतियां सत्य हैं। यही हाल जागृत में भी है। न जागृत पुरुष सत्य है, न जागृत की परिस्थितियां सत्य हैं, न अनुभूतियां, न सुख दुख सत्य है। सत्य तो दृष्टा है, सत्य तो आत्मा है। कहा ये जो अवस्था त्रय है, इसका ग्राह्य ग्राहक भाव सब मिथ्या है, ये हेय है, ये छोड़ने योग्य है। अवस्था त्रय हेय है। और ज्ञेय क्या है? कहा ज्ञेय है, ज्ञेय है परमात्मा, परमार्थ तत्व, यही ज्ञेय है। 88 कारिका में ये नहीं, 88 कारिका में भी अवस्थात्रय को ही ज्ञेय कहा था। वेदांत विद्या को ज्ञानम कहा था, वो विज्ञेय परमात्मा के लिए कहा था। और यहाँ भी अवस्थात्रय के लिए ज्ञेय कह दिया था 89 में। इसको नकारने के लिए अब यहाँ और स्पष्ट परिभाषा 90 में दे रहे हैं कि अवस्था त्रय ज्ञेय भले है इसलिए कि उसके मिथ्या स्वरूप को जानने के। क्यों? तुलसी बाबा ने लिखा कि भाई वैसे तो निंदा और प्रशंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। किस चीज को आपको, किस सद्गुण को पाना है, किस दुर्गुण को छोड़ना है, अगर जानेंगे ही नहीं तो दुर्गुण को छोड़ेंगे कैसे और सद्गुण को अपनाएंगे कैसे? संग्रह त्याग न बिन ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। यहां कहा हे ज्ञेय आप्य पाक्यानि। हे है अवस्था त्रय, ज्ञेय है परमात्म तत्व, आत्म तत्व, तुरीय तत्व, और आप्य है। आप्य क्या है? तो भाष्यकार ने भाष्य लिखा, तो लिखा पांडित्य बाल्य मौन आख्यानि साधनानि, आप्यानि आप्तव्यानि त्यक्त बाह्य ऐषणात्रयेन भिक्षुणा। जो त्यक्त बाह्य ऐषणात्रय यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा को छोड़ देने वाले जो भिक्षुणा हैं, जो यति हैं, जो बोध में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, ऐसे विद्वानों इनको क्या चाहिए? पकड़ने, संग्रह करने योग्य गुण क्या हैं? आप्य क्या है? कहा पांडित्य बाल्य मौन। पांडित्य यानी विद्वत्ता चाहिए। वेदांत विद्या क्या बताती है, इसका ज्ञान चाहिए। ये कैसे होगा? श्रवण से। गुरुमुख से श्रवण करेंगे तो पांडित्य आएगा, विद्वत्ता आएगी। और बाल्य, बाल्य का मतलब चाइल्डिश नहीं,
चाइल्ड लाइक, सरल, स्वभाव से सरल होना चाहिए। सरल नहीं होंगे तो श्रद्धा नहीं होगी गुरु पे, गुरु के वचनों पर श्रद्धा नहीं होगी। यानी विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं है। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, बालक श्रद्धा करता है माता पिता को, बड़ी जल्दी श्रद्धा करता है क्योंकि सरल शुद्ध मन होता है। तो बालक की तरह सरल शुद्ध मन होना चाहिए जिससे कि श्रद्धा कर सके, ग्राह्यता तत्काल ग्राह्य हो जाए जो सदगुरु ने बताया है। तो कहा कि श्रवण करे, और जब बाल्य होगा तो उसको ग्राह्य करके मनन करेगा। बाल स्वभाव, शुद्ध स्वभाव का व्यक्ति मनन करके बड़ी जल्दी आत्मसात कर सकता है। तो कहा पांडित्य बाल और मौन, जो मौन नहीं होगा यानी अंदर से जो मौन नहीं होगा वो निधिध्यासन क्या करेगा, मेडिटेट क्या करेगा। यानी श्रवण मनन और निधिध्यासन ठीक तरह से करना आना चाहिए। इसके लिए शब्द दिए पांडित्य बाल्य मौन आख्यानी, और त्यक्त बाह्य श्रवण तो पहले ही कह दिया। ये सब आप्य है। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से यति को ऊपर उठना चाहिए, पांडित्य बाल्य और मौन, जिससे ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन हो जाए। कहा ये आप्य है। और पाक्यानि, पाक्य क्या है? कहा जैसे फल को पका के गिरा दिया जाता है, ऐसे ही राग को पका के गिरा दो। संसार की तरफ लगाने के बजाय भगवान के चरणों से राग कर लो। संसार से द्वेष करने के बजाय अपने दुर्गुणों से द्वेष कर लो। संसार के मोह में पड़ने के बजाय साधना के मोह में पड़ो। कहा इस तरीके से राग और द्वेष और मोह आदि जो कषाय हैं इनको पका करके गिरा दो। ये पाक्यानि हैं। राग द्वेष और मोह ये कषाय हैं, इनको पका करके इनका डायरेक्शन बदल दो। देखो राग तो जाएगा नहीं, तो भगवान से राग करो, दुर्गुणों से द्वेष करो, अपने साधना पथ से मोह करो। तो पाक्यानि, तो ये चार चीजें बताइए। हे अवस्थात्रय है, ज्ञेय परमार्थ तत्व है, आप्य क्या है? ऐषणत्रय का त्याग, पांडित्य बाल्य और मौन ये आप्य है, और राग द्वेष और मोह ये पाक्य हैं। इन चारों को सबसे पहले मुमुक्षु को जान लेना चाहिए। कहा तेषाम अन्यत्र विज्ञेयात् उपलम्भः त्रिषु स्मृतः। कहा इनमें जो ज्ञेय है, यहां विज्ञेय कहा उसे, विज्ञेय को छोड़ करके जो बाकी तीन हैं त्रिषु स्मृतः, वो कल्पना मात्र है। उपलम्भ त्रिषु स्मृतः है। उन तीन में यानी हे आप्य और पाक्य, इसमें कोई परमार्थ सत्यता नहीं है। कोई जो ब्रह्मविदों ने इसमें परमार्थ सत्ता नहीं स्वीकार की है, ये सत्य नहीं है। इन चारों में जो तीन हैं, हे आप्य और पाक्य, ये तो अविद्या जनित कल्पना मात्र हैं। इसमें सत्य तो ज्ञेय परमार्थ तत्व ही है। बाकी साधना में सहायक हो सकते हैं किसी चीज को पकड़ना और किसी चीज को छोड़ना, लेकिन उनकी कोई परमार्थ सत्ता नहीं है। वो अविद्या जनित कल्पना मात्र हैं। ज्ञेय को छोड़ करके बाकी तीन की जो उपलब्धि है वो मिथ्या है, उनमें कोई परमार्थ सत्यता नहीं है, ऐसा ब्रह्मविदों ने कहा है। इस प्रकार से ये 90 कारिका में बताया। हम आगे की कारिकाएं हम 14, 15, 16 अगले महीने की 3 तिथियों में 14, 15, 16 में इनको पूरा करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ही